वायरल फ्लू अडीनो वायरस की वजह से फैलने वाली एक बीमारी है। पिंक आई डिजीज इसको कहा जाता है, अशोभ्य चश्म कहा जाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको वायरल कंजंक्टिवाइटिस का नाम दिया जाता है। अब आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सोजिश। जिगर के साथ इसको जिस तरह लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है हेपेटाइटिस। जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को आर्थराइटिस कहा जाता है। इसी तरह आंख के अंदर जो सफेद हिस्सा होता है इसको स्क्लेरा कहा जाता है। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है जो उसको कवर कर रही होती है, उस झिल्ली को कंजंक्टिवा कहा जाता है। जब वायरस उसमें दाखिल होता है, उसकी सोजिश की वजह बनता है, तो उसको कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, नमी वाला एरिया। जिस तरह के आजकल के दिन पाकिस्तान में बारिशें भी ज्यादा हो रही हैं साथ, तो ये फैक्टर और ज्यादा बढ़ चुका है। तेजी से फैलने वाला इन्फेक्शन है। पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स इससे मुतासिर हो चुका है। आंख को मुतासिर करता है तो वहां पे सोजिश ज्यादा हो जाती है, आंख सुर्ख होना शुरू हो जाती है। अब इसके सुर्ख होने की वजह भी ये है कि जब इन्फेक्शन होता है वहां पे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है और उस एरिया में ब्लड फ्लो को प्रमोट कर देता है। जैसे ही ब्लड फ्लो उस एरिया में बढ़ता है, ताकि वहां पे इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, जो सेल्स है वो वहां पे अच्छे से टैकल करे इन्फेक्शन को, ताकि उनकी तरफ ऑक्सीजन रिच ब्लड जाए, वो सोजिश का रिस्क कम करें, वो वहां पे फाइट कर सकें। तो इसी वजह से वहां पे रेडनेस ज्यादा देखने को मिलती है। इसी के साथ ही जो लेक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, जो टीयर्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो भी अपनी सिक्रीशन बढ़ा देते हैं और साथ टीयर्स प्रोडक्शन भी ज्यादा देखने को मिलती है। पाकिस्तान में नमी ज्यादा है, ये मौसम ही ऐसा है कि जिसमें नमी ज्यादा है, बारिशें भी ज्यादा हो रही हैं। तो लोग जो मुतासिर हो रहे हैं इससे, वो अपने बिहाफ पे मेडिकल स्टोर पे जाके बताते हैं हमें ये मसाइल हैं, ड्रॉप्स दे दें। वहां से जो ड्रॉप्स परचेज वो करते हैं उनमें स्टेरॉयड होता है। एक्सामेथासोन एक स्ट्रॉन्ग स्टेरॉयड है, ये पोटेंट स्टेरॉयड है। जब इसका इस्तेमाल वो पेशेंट ज्यादा करते हैं तो वक्ती तौर पे तो इलामात से छुटकारा हासिल हो जाता है, जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाती है, लेकिन ये कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। जिस्म के अंदर वायरस अभी भी प्रेजेंट है, तो ये और ज्यादा रिस्क बढ़ा देता है। जो इम्यून सिस्टम है हमारा, वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इस इन्फेक्शन की तरफ। तो साथ ही रिस्क इस बात का भी है कि साथ इसके सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो अगर साथ स्टार्ट हो गए तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स फिर देखने को मिलती हैं। बात की जाए इससे बचाव की, तो ये कॉन्टेक्ट की वजह से ट्रांसफर हो रहा होता है। आपने आंखों को हाथ नहीं लगाना। अब ये बात गलत उलाम है कि अगर कोई पर्सन इन्फेक्ट हो चुका है उसकी तरफ देखने से भी आपको ये इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है। दूसरा, ये बात ज्यादा डिस्कस की जाती है, ये बात ज्यादा जेर बहस है कि अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो क्या काम से लीव ले लेनी चाहिए। तो जी हाँ, आपको 7 से 10 दिन का जरूर ऑफ ले लेना चाहिए। बच्चे अगर इससे मुतासर हो चुके हैं तो उनको भी स्कूल से जरूर ऑफ लेना चाहिए, ताकि जो हेल्दी पर्सन हैं वो मुतासर होने से बच सकें। रोकने का तरीकाकार यही है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं वो अपने कपड़े, अपने बर्तन, अपनी जरूरियात जिंदगी की जो भी चीजें हैं वो हेल्दी पर्सन से सेपरेट कर लें, घर में रहें, अपनी डाइट को बेहतर रखें। और इसका जो टाइम फ्रेम है इस इन्फेक्शन के खुद ही सेटल डाउन होने का, वो 1 से 1.5 हफ्ते का है। ये सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है, तो इसका इंतजार करें और इस इन्फेक्शन को जरूर सेटल डाउन होने दें। अब जो रेमेडी है, जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं वो जरूर ग्लासेस लगा के रखें, क्योंकि इस कंडीशन में आईज फोटो सेंसिटिविटी की वजह से आप जब लाइट आपकी आंखों में पड़ेगी तो ज्यादा पेन और इरिटेशन होगी। आप जब ग्लासेस लगा के रखेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। हेल्दी पर्सन्स भी बेनिफिट हासिल कर सकते हैं ग्लासेस लगाने से, क्योंकि जो आदतन आप आंख को हाथ लगाएंगे तो हाथ की वजह से इन्फेक्शन आपकी आंखों में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ग्लासेस ज्यादा बैरियर एक्ट करेंगी और आपका ध्यान इस बात की तरफ चला जाएगा कि आंखों की तरफ हाथ नहीं लेके जाना। आंखों को आप टैप वाटर से वॉश करते रहें ताकि इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाए। जो बेहतर तरीका है वो ये है कि नॉन अल्कोहलिक टिश्यू वाइप से आप आंखों को साफ करें, क्योंकि इससे कंटेमिनेशन का रिस्क कम हो जाता है। वो एक वाइप आपने यूज किया है वो एक आंख पे ही करें, दूसरी पे वो यूज ना करें, क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन का रिस्क भी ज्यादा हो जाता है। अगर सिम्टम्स डेवलप हो चुके हैं तो आपने बर्फ को लपेट के किसी कपड़े में बर्फ की टकोर करनी है, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। अगर आपके घर में इन्फेक्शन किसी को हो चुका है और आप उससे बचना चाह रहे हैं, या अगर आपकी आंखें अभी सुर्ख होना शुरू हुई हैं, इब्तदाई इलामात आना शुरू हुई हैं इस इन्फेक्शन की, तो आपने जिंक 50 mg पर डे के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। इस स्टेज पे वायरस का रेप्लिकेशन पीरियड चल रहा होता है, तो अगर आप जिंक ले लेंगे तो जिंक में ये एबिलिटी है कि वो वायरस का रेप्लिकेशन पीरियड को रोक देगा और आप इस इन्फेक्शन से बच जाएंगे। अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है तो 7 से 10 दिन का आप इंतजार करें, जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उन पे अमल करें और इन्फेक्शन को खुद ही सेटल डाउन होने दें।